हिंदू और सनातन धर्म का आपने डिफरेंस भी बताया था और उसके अंदर आपने बोला कि यार मैं आपसे ज़्यादा सनातन हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वेद को फॉलो करता हूँ, वो उसका क्या था मतलब? अच्छा, फिर अब बात इसी की आ रही है ना कि हिंदू जब धर्म का नाम नहीं, तो ये जो कुछ मान रहे हैं हुँ, उसका नाम इनके बड़े हिस्से में चला आ रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन का मतलब है सदा से सीधा चला आ रहा। सदा से सीधा चला हाँ, रहा। दो वर्ड आते हैं, एक सनातन धर्म, एक शाश्वत धर्म। ओके। शाश्वत वो जो शुरू से चला आ रहा है और रहेगा आखिर तक। हुँ, सनातन वो जो हमेशा से कायम है। अच्छा, तो ये इसके लिटरल मीनिंग है इन वर्ड्स के। अच्छा। कुरान ने जब लफ्ज़ इस्लाम बोला तो इस्लाम अरबी में आया ना यहाँ, तो अरबी के अंदर इसका नाम इस्लाम रखा। हुँ, कुरान ने कहा ये इस्लाम जो है, ये इस्लाम फिर एक एडजेक्टिव हुआ जो सरेंडर करने का दीन हो, एडजेक्ट हाँ। सरे तस्लीम हम करना, हुँ, क्या जो दीन हो कि सरेंडरिंग योर विल टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, और सरे तस्लीम हम करने का नाम। और ऐसे ही वो हुआ ये सनातन। और ये दूसरे में नहीं थी लफ्ज़ के पीस, पीस। शांति। तो ये इसमें था नाम। कुरान ने इसके बहुत से नाम दिए, ये बहुत आम चला, वरना नाम बहुत से दिए अच्छा, कुरान ने, इसलिए कि ये भी एडजेक्टिव है। यही किसी और ज़बान में कुछ और था लफ्ज़ इस्लाम, तो ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे ही कुरान ने एक नाम दिया इसका, दीन क़य्यिम। दीन कहीं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। तो अब दीन कहते हैं धर्म को, ये तो बात अभी पहले आई थी, एग्जैक्ट सिनोनिम है। दीन कहते हैं धर्म को, और क़य्यिम के माने हैं वो जो कायम हो। कायम उसे कहते हैं जिसका सिलसिला कभी टूटे नहीं, जो हमेशा से, जो सनातन। जिसका इसका क़य्यिम का लिटरल जो मीनिंग है, यानी हम उसका संस्कृत उसका जो काउंटर पार्ट है सिनोनिम, वो है सनातन। तो दीन क़य्यिम सनातन धर्म। हुँ, अब सनातन, कुरान ने ये लफ्ज़ भी नहीं बदला, धर्म का नाम भी नहीं बदला। धर्म तो नहीं बदला है, धर्म तो एक रहा है, धर्म का नाम भी नहीं बदला, लैंग्वेज बदली है। हुँ, अब ये सनातन धर्म था। सनातन धर्म में, लेकिन अगर हम वेद के मानने वाले हैं तो मैं वेद का आस्तिक हूँ, वाकई हूँ मैं। और ये लोग जो अपने आप को बहुत बड़ी भीड़ सनातन धर्म में कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपके घर में हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनसे ज़्यादा बड़ा सनातन धर्मी हूँ। हुँ। मेन आई थिंक ये प्रॉब्लम हम सब में ही है। इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, हम सब कहीं न कहीं जो मेन किताबें हमारी जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशन जो कैसे ज़िंदगी जीनी है, हम उसको छोड़ चुके हैं और हम सिर्फ़ बातों को, इधर-उधर की बातों को सुन के फ़ॉलो कर रहे हैं और यहीं से आपको लगता है सारे इख्तलाफ और सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। बिकॉज़ अगर सबकी मेन किताबें उठा के देखें तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी लेसन्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब सेम है। एक छोटी सी बुकलेट मैंने हिंदी में लिखी थी, बहुत पुरानी बात है, शायद 1990 में या 89 में। ओके, उसका नाम था, छपती अब भी, वही एक एकता का आधार। वही एक एकता का हाँ, आधार। ओके, अब इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है उसका, और भी है अब बात को, ही अलोन उसके अंदर है इंग्लिश में। तो उसमें मैंने सनातन धर्म उस एक के जो कुछ उसके बारे में सनातन धर्म के वेद में आया वो लिखा था, वो जो कुछ कुरान में आया या क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, ये चीज़ें तो लिखी थी। तो जब छपने से पहले हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक चले गए अब नहीं है, तो अनिल मधुर, उनको मैंने पढ़ने को दी। मैं पढ़ाता हूँ स्क्रिप्ट पहले जिनसे रिलेटेड होती है कि इनका रिएक्शन क्या है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, जब वो कोई टोकेंगे। हाँ, तो उन्होंने, और तो किसी बात पर नहीं टोका, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको राइट क्या था इसे लिखने का। मतलब ये दूसरे उसके बारे में, धर्मों के बारे में। मैंने कहा मेरा राइट ये है कि मैं सनातन धर्मी हूँ, अच्छा, मेरा राइट ये है कि मैं ईसाई हूँ। अच्छा, जो हज़रत ईसा को माने उसी से नाम चला ना ईसाई, सही तो बात मैं है। मानता हूँ। हाँ, और फिर मानता ऐसे नहीं मानता हूँ, लाइए बाइबल, उसी की बुनियाद पर हम देखें कि क्राइस्ट क्या हैं और उनके बारे में क्या कहा गया, और लाइए वो सनातन धर्म का जो वर्ड ऑफ गॉड है उसे मैं उसे मानता हूँ, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं उसमें सचमुच आस्था रखता हूँ। तो सनातन धर्म भी हूँ इसलिए मुझे राइट है, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मुझे राइट है कि मैं बाइबल पर बात कर सकूँ, हाँ, मैं वो मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे राइट है कि मैं कुरान पर बात कर सकूँ। हुँ। तो ऐसे ही वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर।
अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।